हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न फॉर सेल्फ 2024 के अंदर। आज का पार्ट है 3। इसके अंदर हम सीखने वाले एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर के पूरे टूल्स, हर एक टूल्स का यूज देखेंगे आज प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पैराग्राफ ग्रुप है उसके अंदर के टूल का कौन कौन सा यूज़ है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है आपके कंप्यूटर के अंदर। अभी इसके अंदर आपको होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे। इस हर एक टूल का जो काम है ये अलग अलग है। ओके, तो इसका जो काम है अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक एनिमल की लिस्ट बना के दिखाता हूँ, जैसे कि एनिमल लिस्ट। ओके, मैंने टाइप किया। इसका थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज करता हूँ, साइज बढ़ाता हूँ यहाँ से। ओके, उसके बाद अभी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर का जो पहला टूल है उसका नाम है बुलेट्स। ओके, सेकंड नंबर का नाम है नंबरिंग्स। ऐसे अलग अलग टूल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए। तो सबसे पहला टूल हम यहाँ पे देखेंगे बुलेट्स वाला। इसका यूज़ क्या है, तो अभी जो एनिमल लिस्ट है इसके नीचे मैं एंटर करता हूँ तो आपका जो कर्सर पॉइंट है यहाँ पे एंटर होके नीचे आ गया। ओके, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि सबसे पहले डॉग, सेकंड नंबर फॉक्स, उसके बाद कैट। ओके, तो यहाँ पे कुछ जो एनिमल्स है उनके नाम यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। लॉयन, रैबिट, ओके, बियर और उसके बाद हेन। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एनिमल लिस्ट यहाँ पे बनाई है। ओके, अभी ये जो एनिमल लिस्ट है इसको हमने कौन सी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है। अभी बुलेट का यूज़ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बुलेट क्या करते हैं कि जैसे आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड करनी है या लिस्ट दिखानी है, तो या तो आप लिस्ट के अंदर नंबरिंग दे सकते हो, रोमन नंबर दे सकते हो, या इसके अलावा आप अलग अलग सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो वो सिंबल यहाँ पे हम बुलेट की जो हेल्प लेके वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बनाई है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बुलेट्स के साइड के अंदर ये छोटा सा जो पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इतने सारे बुलेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड है। ओके, इसके अंदर का पहला है आपको ब्लैक डॉट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो नीचे लिस्ट है उस लिस्ट का सबसे पहले वहाँ पे एक डॉट आ जाएगा और वो हर एक लिस्ट के जो कैरेक्टर है या टेक्स्ट है उसके पहले आ जाएगा, मतलब वो लिस्ट बन जाएगी। ओके, सेकंड नंबर का जो सिंबल है इस तरह का है। ऐसे आपको बहुत सारे जो सिंबल है आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस तरह का है। ओके, अभी इसका यूज़ क्या है कि आपको विदाउट नंबर या विदाउट रोमन नंबर या अल्फ़ाबेट आप लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप इसके अंदर बुलेट्स का यूज़ करके वहाँ पे जो आपकी लिस्ट है वो अट्रैक्टिव बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दूसरा यूज़ क्या है उसका कि जैसे हमको कोई लिस्ट बनानी है, जैसे मैं इसकी अभी फॉर्मेटिंग निकाल देता हूँ, नन करता हूँ निकालने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिस्ट को मैं फिर से एक बार कट करता हूँ, डिलीट करता हूँ और अभी मैं क्या करता हूँ बुलेट्स अप्लाई करता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक किया और यहाँ पे फर्स्ट वाली जो बुलेट है डॉट वाली यहाँ पे क्लिक किया और पहले एनिमल का नाम डालता हूँ मैं। ओके, डॉग। जैसे मैं सेंटर मतलब सेकंड नंबर का जो भी टेक्स्ट है या जो भी लिस्ट में बनाना चाहता हूँ, जैसे एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो पॉइंट है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट सेकंड नंबर का ये आ गया, फिर से एंटर करता हूँ तो मुझे बार बार वो जो नंबरिंग है या जो बुलेट्स वो ऐड करनी नहीं पड़ती। ओके, यहाँ पे उसके बाद कैट डाला मैंने तो 4 नंबर का जो बुलेट्स है वो ऑटोमेटिकली जब आप एंटर करते जाओगे तो आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक ऐड होती जाएगी। ओके, उसके बाद आपको अगर वो बुलेट्स हटाने या चेंज करने तो आप लिस्ट को सिलेक्ट करिए और उसके बाद बुलेट्स के अंदर यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है नन, या तो बुलेट्स चेंज करने तो जो बुलेट्स आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करिए। ओके, तो अभी मैं इसको हटाता हूँ। सेकंड नंबर आ जाता है हमारा नंबरिंग। नंबरिंग के अंदर सेम कंडीशन है कि जैसे बुलेट्स अप्लाई होते उसी तरह से नंबरिंग अप्लाई होती है। तो नंबर के अंदर भी आपको अभी मैं इस लिस्ट को डिलीट करता हूँ, फिर से एक बार एंटर दबाता हूँ। यहाँ पे मैं नंबरिंग अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 वाली, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पहला नाम डालता हूँ जैसे कि फॉक्स, सेकंड नंबर का है कैट। ओके, तो उस तरह का आप यहाँ पे जैसे बुलेट मैंने अप्लाई की थी उसी तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, और इसके अंदर आप जो भी नंबरिंग फॉर्मेट आपको चाहिए, जैसे कि विदाउट ब्रैकेट वाला चाहिए, ब्रैकेट वाला चाहिए, रोमन नंबर का चाहिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट ब्रैकेट वाला चाहिए, तो वो आप इसमें से कौन सा भी फॉर्मेटिंग या जो भी नंबरिंग लिस्ट है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं हम अलाइनमेंट के ऊपर। जैसे कि फिर से यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ सेम। ओके, एनिमल के नाम डालता हूँ यहाँ पे, कैट हो गया, उसके बाद टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, उसके बाद बियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे अभी ये 5 नाम मैंने एनिमल के टाइप किए। तो यहाँ पे आपने जो लिस्ट बनाई उस लिस्ट को अगर आपने एक नंबरिंग अप्लाई की, जैसे कि 1 2 3 4 वाली। ओके, यहाँ पे नंबर अप्लाई किए मैंने। अभी आपको ये जो नंबरिंग है ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड में रहती है। हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 4 अलाइनमेंट मिलती है। पहली अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट रहती है लेफ्ट अलाइनमेंट, उसके बाद की रहती है हमारी सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद की रहती है राइट अलाइनमेंट, और 4 नंबर की रहती है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, अभी हर एक अलाइनमेंट का हम प्रैक्टिकल देखने वाले। तो जो लेफ्ट अलाइनमेंट है, मतलब जो मैंने अभी एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट के अंदर है, मतलब ये पेज के लेफ्ट साइड में रहता है, इसकी वजह से उसकी अलाइनमेंट क्या रहती है, लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद आ जाती है उसकी सेंटर अलाइनमेंट, मतलब अगर आपको किसी टेक्स्ट को या हेडिंग को जो भी टेक्स्ट है उसको अगर सेंटर में लेना है, पेज के सेंटर में, तो आपको यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं देखिए ये जो लिस्ट का हेडिंग है तो इसको मैं सेंटर अलाइन करता हूँ, तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट के अंदर वो आ जाएगा। ओके, उसके बाद मिलती है आपको राइट अलाइनमेंट। अगर आपको पेज के जो पेज है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है या जो भी नाम है उसको अगर आपको राइट साइड में रखना है या दिखाना है तो आप राइट अलाइनमेंट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे राइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कि ये वाली लिस्ट है नीचे वाली, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ओके, उसके बाद मिलती है हमको आखिरी वाली जो अलाइनमेंट, जैसे कि जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, इसके ऊपर आपने अगर क्लिक किया तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ्ट अलाइनमेंट रहती है उसी तरह की वो अलाइनमेंट रहती है। लेकिन ये जो अलाइनमेंट है जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये हम पैराग्राफ के अंदर, मतलब पैराग्राफ को अगर हमको एक ही लाइन के अंदर पूरे पैराग्राफ को दिखाना है तो वहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो, और जस्टिफाई अलाइनमेंट से हम जो पैराग्राफ है वो अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक इंपॉर्टेंट टूल है, उसका नाम है लाइन पेसिंग। ओके, लाइन पेसिंग क्या करता है कि जैसे आपने ये जो लिस्ट बनाया एनिमल लिस्ट, इसके अंदर की जैसे फर्स्ट सेकंड फिफ्थ तक आपको एनिमल के नाम दिए, इसके अंदर आपको डिस्टेंस बढ़ाना है, इन दोनों टेक्स्ट के अंदर आपको डिस्टेंस बढ़ाना है। तो आपको अगर पूरी लिस्ट के अंदर बढ़ाना है तो यहाँ पे उस लिस्ट को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मिलता है लाइन पेसिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स की लाइन पेसिंग मिलती है, जैसे कि 1.0, 1.15, 1.5, 2.0। जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो ये नीचे वाली जो लिस्ट है उसके अंदर की जो टेक्स्ट है या एनिमल के नाम है उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप जितना भी आपको जो डिस्टेंस है या लाइन पेसिंग चाहिए तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे 3.0 है, 2.0 है, 1.5 है, तो ये आपके काम के हिसाब से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे 1.15 या 1.0, तो यहाँ पे 1.15 रखता हूँ कि हर एक टेक्स्ट के अंदर अच्छा सा डिस्टेंस या लाइन पेसिंग होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप के अंदर का एक टूल है, उसका नाम है डिक्रीज इंडेक्ट और इंक्रीज इंडेक्ट। ओके, ये क्या करता है कि जैसे मैं यहाँ पे बियर नाम का जो टेक्स्ट है हमारा या एनिमल है उसके नीचे एंटर करता हूँ, जैसे मैंने एंटर किया तो ये जो आपको लाइन ब्लिंक होती हुई दिख रही है तो ये लाइन है हमारे लेफ्ट अलाइनमेंट के अंदर। आपको अगर ये लाइन स्टार्ट करनी है सेंटर से या राइट से या थोड़ी से आगे, मतलब थोड़ा सा आगे आपको इंडेक्ट करना है उसको, तो आप उसका जो इंडेक्ट है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंक्रीज किया मैंने। ओके, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। फिर से अगर मैंने इंक्रीज किया तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा और आगे आ जाएगा। ओके, जितनी बार आप क्लिक करोगे तो आपको जहाँ पर भी वो टेक्स्ट चाहिए उस जगह पे वो क्या हो जाएगा, उसकी अलाइन हो जाएगी। ओके, अगर आपको ये जो ब्लिंकिंग लाइन है ये अगर पीछे चाहिए तो आप उसको डिक्रीज करिए। यहाँ पे मैं डिक्रीज ऑप्शन, डिक्रीज इंडेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपको टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है वो आप इंडेक्ट के ऊपर रख सकते हो। आपको अगर पेज के सेंटर से करनी है तो आप इंडेक्ट को इंक्रीज करिए, अगर आपको लेफ्ट साइड में चाहिए तो उसको डिक्रीज करिए। इस तरह से आप हर एक ऑप्शन को या टेक्स्ट को अच्छी तरह से अलाइन करके यहाँ पे रख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा कि जैसे बुलेट्स रहते हैं कि बुलेट्स के अंदर हमको बहुत सारे बुलेट्स मिलते, छोटे छोटे सिंबल मिलते, आइकॉन मिलते, और उस आइकॉन को हम क्यों यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमको अगर नंबर नहीं दिखाने, 1 2 3 नहीं दिखाना, अल्फ़ाबेट नहीं दिखाने, तो उसकी जगह पे हम ये आइकॉन यूज़ करके हमारी जो लिस्ट है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग है, हमको क्या दिखाने, ये वाले सिंबल दिखाने, तो यहाँ पे नंबर नहीं आए, यहाँ पे क्या आ गए,
आइकॉन आ गया या छोटे छोटे सिंबल आ गए और उससे वो लिस्ट भी अच्छी तरह से दिख रही है। उसके बाद क्या है कि अगर आपको नंबर दिखाने हैं, अल्फ़ाबेट दिखाने हैं, ब्रैकेट वाले या जो भी है, तो आप इसमें से कौन सी भी लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली 1 2 3 ब्रैकेट वाली, ये हम लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि अगर आपको पेज के जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट्स लेफ्ट, सेंटर और राइट करनी है, तो आप अलाइनमेंट की मदद से कर सकते हो। तो हमको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर 4 अलाइनमेंट दी रहती है। एक रहती है लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरी रहती है सेंटर अलाइनमेंट, तीसरी रहती है राइट अलाइनमेंट और 4 नंबर की रहती है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट से आप क्या कर सकते हो, आपके पेज के अंदर के जो टेक्स्ट है उसको अच्छी तरह से अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा लाइन पेसिंग। अगर टेक्स्ट के अंदर लाइन पेसिंग आपको इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो आप इसकी मदद से लाइन पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद सीखा हमने अगर आपको इंडेक्स बढ़ाना है, डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप के अंदर से कर सकते हो। इंक्रीज किया तो आपकी टाइपिंग जहाँ से, मतलब जो आपका कर्सर पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम आपकी जो टाइपिंग है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आपको अगर कम करना है तो उसको डिक्रीज करिए। ओके, तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इतनी सारी जो टूल्स है वो इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा वो ये बाकी जो टूल है ये हम लिस्ट के हिसाब से, जैसे कि हमको A to Z शॉर्ट करना है उसको, कि ए से लेकर जेड तक वो अल्फ़ाबेट दिखनी चाहिए, अल्फ़ाबेट के अनुसार वो लिस्ट आनी चाहिए, या जेड टू ये उल्टी आनी चाहिए, तो वो हम A to Z मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार उसको शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रहता है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम जब टेबल के अंदर कोई लिस्ट बनाते हैं तो वो बॉर्डर अगर हमको अप्लाई करनी है तो यहाँ से हम जितनी भी बॉर्डर है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ऑल बॉर्डर हो गया, आपको राइट बॉर्डर रखनी सिर्फ, उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर रखनी है, तो आप यहाँ पे बॉर्डर रख सकते हो। उसके बाद रहता है शैडो कलर। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर आपने टेबल के अंदर लिस्ट बनाई और उसको अगर कोई कलर प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो देखिए मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से किसी लिस्ट को या उसके बैकग्राउंड को शैडो कलर या बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो ये रहते हैं हमारे पैराग्राफ ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट टूल। इस टूल की मदद से अच्छे से आपके टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, उसको बुलेट्स अप्लाई कर सकते हो, नंबर अप्लाई कर सकते हो, उसका इंडेक्स इंक्रीज कर सकते हो, उसके अंदर लाइन पेसिंग बढ़ा सकते हो, उसको बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो और उसको कलर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इस पूरे टूल का यूज़ करके देखना है, इस टूल का यूज़ करके अच्छे से प्रैक्टिकल करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।